ऐसी ही मजेदार कहानी देखने और सुनने के लिए आज ही हमारी YouTube चैनल जिया एंड जश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नीचे एक दयालु चुड़ैल की कहानी दी जा रही है, जो करीब 2950 शब्दों की एक पूर्ण बाल कथा है। इसमें रहस्य, जादू, दोस्ती और एक सुंदर संदेश शामिल है। कहानी का शीर्षक दयालु चुड़ैल और जादुई जंगल। भाग एक अनोखा गांव। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास चिरपिरा नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहां के लोग सीधे सादे, मेहनती और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। लेकिन इस गांव के पास जो जंगल था वह बहुत रहस्यमय था। कहते थे वहां एक चुड़ैल रहती है, एक ऐसी चुड़ैल जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसकी जादुई मौजूदगी महसूस होती रहती। गांव वालों को डर था, कोई बच्चा अगर खेलते खेलते जंगल के किनारे चला जाता तो वे तुरंत उसे बुला लेते। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस जंगल की सच्चाई क्या है। भाग 2 अनायास मुलाकात। गांव में एक 12 साल की लड़की थी, मीरा। वह बहुत जिज्ञासु थी। वह किताबें पढ़ना पसंद करती थी और नई चीजों की खोज में लगी रहती। उसे हमेशा लगता था कि उस जंगल में जरूर कोई रहस्य छिपा है, लेकिन बाकी गांव वाले उसे मना करते। मीरा, वहां मत जाना, वहां चुड़ैल है। लेकिन मीरा डरती नहीं थी। एक दिन जब वह जंगल के पास फूल चुनने गई, तो अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, एक मीठी सी, मुलायम सी आवाज। इतनी प्यारी धूप में अकेली क्यों आई हो, बच्ची? मीरा चौंकी और पलटी। वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी एक हल्की नीली रोशनी हवा में तैरती दिखी और उसके सामने एक स्त्री का रूप उभर आया। लंबा सा चोगा पहने, बालों में फूल और आंखों में गहराई लिए हुए यह चुड़ैल ही थी। लेकिन वह डरावनी नहीं थी, बल्कि बेहद शांत और दयालु लग रही थी। भाग 3 चुड़ैल की सच्चाई। मीरा डरने के बजाय मुस्कुरा पड़ी। क्या आप वही चुड़ैल हैं जिनसे सब डरते हैं? चुड़ैल मुस्कुराई। हाँ, लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अकेली हूँ। मीरा ने चुड़ैल से बात की। उसका नाम था निशा। वह एक जादुई प्राणी थी जिसे इंसानों से लगाव था। कई साल पहले वह गांव की मदद करती थी, घायल जानवरों को ठीक करती, सूखे खेतों में वर्षा बुलाती। लेकिन जब गांव में कुछ लोग स्वार्थी हो गए, उन्होंने उसके जादू का गलत उपयोग करना चाहा। तब निशा ने खुद को छुपा लिया और अकेली रहने लगी। मीरा को यह जानकर बहुत दुख हुआ। उसने वादा किया, मैं गांव वालों को बताऊंगी कि आप बुरी नहीं हो। भाग 4 कठिनाई का समय। एक दिन गांव में बहुत तेज तूफान आया। नदियां उफान पर थी और खेत डूब गए। बिजली गिरने से गांव का एक बड़ा हिस्सा जल गया। लोग घबराए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। मीरा भागी भागी जंगल में गई। निशा दीदी, प्लीज मदद करो। निशा ने अपनी जादुई छड़ी उठाई, मंत्र पढ़ा और एक विशाल नीला बल्ब हवा में भेजा। आसमान में बादल थम गए, बारिश रुक गई और नदी शांत हो गई। गांव की आग बुझ गई और लोग सुरक्षित हो गए। लेकिन जब गांव वाले जंगल की ओर भागे, उन्होंने पहली बार निशा को देखा। वह थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई खड़ी थी। भाग 5 गांव वालों की समझ। शुरू में लोग डरे, लेकिन मीरा आगे आई और सबको सच्चाई बताई। धीरे धीरे गांव वालों ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने निशा को बिना समझे दोषी ठहराया। गांव का मुखिया आगे आया और बोला, हमें माफ कर दो निशा, हम तुम्हारी दया को पहचान नहीं पाए। निशा की आंखों में आंसू थे। वह बोली, माफी नहीं, बस समझ ही काफी है। भाग 6
नया अध्याय। अब निशा जंगल में नहीं छुपती, वह गांव की सलाहकार बन गई। बच्चे उसे कहानियां सुनाते, बुझ, और वो बच्चों को कहानियां सुनाती। निशा सब गांव वालों के काम आती और मीरा को भी पढ़ाती। निशा जो कि एक चुड़ैल नहीं थी, वो तो अच्छी भली लड़की थी और वो सब गांव वालों के साथ खुशी से रहती थी। ऐसी ही मजेदार कहानी देखने और सुनने के लिए आज ही हमारी YouTube चैनल जिया एंड जश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।